अखनूर के बटल से एक और अहम जानकारी आई है। एक और आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जी हां, बटल में जो एनकाउंटर जारी है, तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं और अब खबर यह है कि एक और आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एक आतंकी गंभीर रूप से घायल है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। बीते दिन भी एक आतंकी को किया गया था ढेर। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया था। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर के बटल में तलाशी अभियान जारी है और लगातार घेरा तंग करने की कोशिश हो रही है। इसी बीच खबर यह है कि एक और आतंकी को मार गिराया गया है। बटल में जो मुठभेड़ जारी है उसमें एक दिन पहले यानी कल भी एक आतंकी को मार गिराया गया था और आज भी जो सूचना है, जो खबर, उसके मुताबिक एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे ही कल से मुठभेड़ चल रही है आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में। और अभी भी आवाजें आ रही हैं, आवाजें बहुत तेजी से आ रही हैं और इसका मतलब है कि अंदर अभी भी फायरिंग चल रही है आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में। लगातार कल से ही ये मुठभेड़ चल रही है। कल सुबह 7:30 बजे जब आतंकवादियों ने हमला किया था वाहन पे, जो आर्मी का वाहन था उस पे हमला किया था, उसके बाद लगातार फायरिंग शुरू हुई जो अभी भी चल रही है। गोलियों की आवाजें हमें यहाँ पे सुनाई दे रही हैं। अगर हम कैजुअलिटीज की बात करें तो कहा जा रहा है कि एक और आतंकवादी को आज मार गिराया गया है। 2 आतंकवादियों को कुल मिला के मार गिराया गया है। तीसरे आतंकवादी को मार गिराने का ऑपरेशन चल रहा है। अगर हम कैजुअलिटीज की बात करें तो हमारी साइड में जो एक डॉग था, खोजी कुत्ता, उसकी शहादत हुई है इस ऑपरेशन में। 3 के 3 आतंकवादी, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 मारे गए हैं। अब तीसरे आतंकवादी को मारने के लिए ये ऑपरेशन चल रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस है यहाँ पे। और उसी ये जो जवान आपको दिख रहे हैं उसके पास ही जो है ये फायरिंग या ऑपरेशन चल रही है। जो कल आतंकवादी मारा गया था, जिसकी डेड बॉडी मिली थी, उससे कुछ हथियार भी मिले थे, कुछ आईडी जैकेट भी मिला था। और फिलहाल जो जिस तरह से मैंने कहा कि ऑपरेशन अभी जारी है और जो 3 के 3 आतंकवादियों को मार गिराने का जो ऑपरेशन है, लगता है कि तीसरे मार गिराने के बाद ऑपरेशन खत्म होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो सर्च ऑपरेशन हैं वो भी लगातार हर जगह पे जारी हैं और कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं और आतंकवादी और कहीं जगह पे छुपे हैं तो उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। तो फिलहाल जो फॉरेस्ट एरिया है, टेरीन एरिया है, हिंटरलैंड्स हैं, यहाँ हर जगह पे ये ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 अखनूर, जम्मू। और समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ। समीर, अब क्या रिपोर्ट है? इससे पहले हमने आपसे बात की तो आपने बताया था कि एक दिन पहले एक आतंकी मारा गया था और आज लगातार सिक्योरिटी की जो फोर्सेस है वो लगातार घेरा तंग करती जा रही हैं। एक और आतंकी ढेर कर दिया गया है। इसके अलावा क्या और जानकारी मिल रही है? क्या अब ये माना जाए कि ये जो एनकाउंटर वो खत्म हो जाएगा या कुछ अभी भी आतंकी वहां उस इलाके में छिपे हैं? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, एक और आतंकवादी के इसमें छुपे होने की संभावना जताई जा रही है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था उससे पहले तकरीबन 3 मिनट पहले भी एक आवाज़ सुनाई दी, फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ सुनाई दी। और इसका मतलब है कि, और ये जो आवाज़ है तकरीबन 10 मिनट तक चलती रही। इसका मतलब है वहाँ पर एक और आतंकवादी हो सकता है जिसको तलाशने के लिए, जिसको मारने के लिए ये अभियान अभी चल रहा है। कल एक आतंकवादी को मारा गया था, उसकी बॉडी रिकवर हुई थी, एमिनेशन भी और आर्म्स और एमिनेशन भी मिले थे। लेकिन उसके बाद आज कहा जा रहा है कि आज सुबह से जो फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से, उसमें एक और आतंकवादी को मार गिराया गया है। इसका मतलब है 2 मिलिटेंट जो हैं उनको मार गिराया गया है और अब तीसरे आतंकवादी को मार गिराए जाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और जो ऑपरेशन है वो अब चल रहा है। और अगर इस तीसरे आतंकवादी की बात करें तो कहा जा रहा है कि ये जो 2 से 3 आतंकवादी हैं, इन्होंने कल यही आतंकवादी 3 थे जिन्होंने कल फायरिंग की थी
आर्मी कॉन्वॉय पे, और उसके बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसमें एक आतंकवादी कल मारा गया और एक आतंकवादी को आज मार गिराया गया है, और अब एक और की जो है तलाश चल रही है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आपको पुलिस और सेना के जवान दिख रहे हैं, ये बेसिकली इस एरिया इसी जंगली एरिया में, इनके पीछे का जो जंगली एरिया है वहाँ पे ही ये इनकाउंटर चल रहा है, और हमें यहाँ पे ही आवाज़ें सुनाई दे रही है गोलियों की। और जाहिर तौर पर जो सर्च ऑपरेशन है, साथ साथ में जो मुठभेड़ है वो भी जारी है, और इसके साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। और ऐसा शुबा किया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि हो सकता है 3 से ज़्यादा आतंकवादी भी हो सकते हैं। हालांकि जो कहा जा रहा है कि 3 आतंकवादी होंगे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनसे ज़्यादा है। तो इसलिए आसपास के इलाकों में भी व्यापक सर्च ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है। कल हमारे एक खोजी जो कुत्ता था जो आर्मी के लिए काम करता था, उसकी शहादत कल हुई। लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छी बात क्या हुई है कि जो हमारी तरफ से जो आर्मी को जिस तरह से निशाना बनाने की कोशिश की गई, उसमें जो आतंकवादी वो फेल हो गए। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जा रहा है कि हालांकि उसकी कंफर्मेशन अभी पूरी आनी है कि 3 बच्चों ने सबसे पहले इन आतंकवादियों को देखा था मंदिर के पास, और आतंकवादियों ने उनसे कहा था कि क्या उनके पास मोबाइल हैं, वो किसी से बात करना चाहते थे, क्या वो पाकिस्तान के हैंडलर से बात करना चाहते थे या अपने यहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर से बात करना चाहते थे। लेकिन बच्चों ने जब कहा कि उनके पास मोबाइल नहीं है, तो उसके बाद फौरन उन बच्चों को छोड़ के उन्होंने वहाँ पे एक एम्बुलेंस गाड़ी जा रही थी आर्मी की, उसको निशाना बनाया। तो गनीमत ये रही कि कहीं ना कहीं उन्होंने बच्चों को छेड़ा नहीं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन फिलहाल अगर हम कल से ही कहें तो एनएसजी के कमांडोज को, यहाँ एलीट कमांडोज को लाया गया, पैरा कमांडोज जो थे आर्मी के, सीआरपीएफ के, पुलिस के, सभी जो सुरक्षा बल के काफ़ी जवान यहाँ पे लगातार इस मुठभेड़ में, इस इनकाउंटर में सहायता दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर कोशिश हर एक की ये है कि जल्द से जल्द ये जितने भी आतंकवादी यहाँ पे छुपे हैं, जिनकी संख्या फिलहाल 3 बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए और इस एनकाउंटर को इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इससे पहले भी बहुत सारी कैजुअलिटीज आपको पता है विशाल गांधरबल में हुई, इसी हफ्ते में गांधरबल में हुई। उसके बाद गुलमर्ग में निशाना बनाया गया हमारे फौजी जवानों को, जिसमें हमारे कई फौजी जवान शहीद हुए, पोर्टर वहाँ शहीद हुए। और उसके बाद अब यहाँ पे भी इसी तरह गुलमर्ग जैसा ही एक जो इंसिडेंट है उसको रिपीट करना चाहते थे आतंकवादी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन उसके बाद तुरंत कार्रवाई करके एक आतंकवादी को कल ही मार गिराया गया, दूसरे आतंकवादी को कहा जा रहा है कि आज सुबह, हालांकि उसकी ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट आनी बाकी है, लेकिन अब तीसरे आतंकवादी को मार गिराने के लिए जो है ऑपरेशन विशाल। थोड़ा आपसे चाहूंगा कभी ये बताएं कि इस बार जो आप देख रहे हैं जो सुरक्षा बल जो कोशिशें कर रहे हैं, जो घेरा तंग किया गया है, आतंकवादियों से सीधे लोहा ले रहे हैं, तो इस बार आपको तैयारी खास क्या नजर आ रही है? क्योंकि कल से लेकर आज तक 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं? क्या कोई स्पेशल मूवमेंट है? क्या स्पेशल कोई मिलिट्री वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा है? जी, जितना आप बता सकते हो बताएं सुरक्षा की दृष्टि से। जी देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बताएं तो कल से ही हमने देखा कि बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी मूवमेंट हुई। सबसे पहले जो मूवमेंट हुई वो हुई कि आपने देखा कि एनएसजी के कमांडोज को यहाँ पे लाया गया। एनएसजी के कमांडोज को लाना अपने आप में एक बड़ी बात है। एनएसजी कमांडोज फिलहाल में अगर हम देखें तो बहुत कम मौके पर हमने देखा है कि एक्चुअली ऑपरेशन में वो शामिल होते हैं। उसके बाद 2MBP जो व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया, उनको सर्विस किया गया, उनको ऑपरेशन में लाया गया। ये भी बहुत अपनी जगह पे। समीर, आपकी आवाज कम आ रही है इस वक्त। ऐसा चीजें जी मैं ये कह रहा था कि जो आपने एनएसजी कमांडोज को कल देखा, एनएसजी कमांडोज को यहाँ पे लाया गया, और इसके साथ साथ जो एंटी आर्टिलरी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया, जो एंटी टेरर आर्टिलरी व्हीकल्स यहाँ पे 2MBP उनको MBP-2 जो है उनको लगाया गया काम पे। ये भी अपने आप में एनएसजी कमांडोज को आना, देखिए हमने यहाँ देखा बहुत सारे एंटी टेरर ऑपरेशन इनकाउंटर्स को हमने देखा है, लेकिन एनएसजी कमांडोज को लाना ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी सीरियसनेस है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और ये आतंकवादी, क्योंकि ये जो आतंकवादी है कहा जा रहा है कि इनका निशाना सीनियर पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर्स को भी निशाना बनाना था। वो एम्बुलेंस को निशाना तो बना रहे थे, लेकिन सीनियर आर्मी के ऑफिशियल्स को भी उनकी
उनको निशाना बनाना था। फिदाइन टाइप के ये आतंकवादी थे, इसलिए उनको एलिमिनेट करने के लिए कल सुबह से ही हमने देखा लगातार फौजी जवानों की एक काफी तादाद, एलीट कमांडोज की काफी संख्या यहाँ पे बुलाई गई, और उसके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा एनर्जी कमांडोज जी। को लाना, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज की गई, स्विफ्ट एक्टिविटीज की गई, जिसके फलस्वरूप अभी तक जो कहा जा रहा है कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं। दोनों चलिए, फिदाइन बहुत लग रहे हैं। शुक्रिया और फिलहाल बहुत ही तमाम जानकारी के लिए समीर। हम आपके पास भी लौटेंगे खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कल से